नमस्ते दोस्तों। तो ये है हमारा लाचुंग से यांगथाम ज़ीरो पॉइंट जाने का सफ़र। अ, इस दिन हम लोग सुबह 7:30 बजे निकल गए थे और यहाँ भी जाने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 ढाई घंटा लगता है। और यहाँ का जो रास्ता था वो भी थोड़ा ख़राब था। इससे पहले भी मैं एक बार गई हूँ यांगथाम ज़ीरो पॉइंट। उस टाइम पे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। इस बार थोड़ा ठीक किया है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और हम लोग जब इससे पहले एक बार आए थे तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया, मतलब इतना अच्छा कुछ तो था नहीं। यांगथाम तो नॉर्मली इस बार भी बहुत नॉर्मल था। अगर आप अप्रैल के लास्ट मई में जाते हो तो वहाँ पे एक फूल खिलता है, बस वही एक देखने का था। तो जनवरी में हम लोग जब गए थे तब फूल तो नहीं खिला था, पर व्यू अच्छा था। और ज़ीरो पॉइंट पे हम लोग इससे पहले जब गए थे तब एकदम ही कोई भी स्नो या कुछ भी नहीं था, पर इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम लोग पहले तो सोच रहे थे कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, चलो छोड़ देते हैं। मैं और मानी दी से पहले गए थे तो इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि नहीं जाना है, चलो छोड़ दो, क्या है वहाँ पे। पर वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों को मतलब इतना ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत सुंदर था। और हम लोग जाते जाते बस यही बोल रहे थे, अगर नहीं आते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता हमारा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि एक बार स्नो देखना। स्नोफॉल तो नहीं देख पाई, पर बहुत ज़्यादा एकदम स्नो से ढक गया था ज़ीरो पॉइंट। और ज़ीरो पॉइंट पहले जब गए थे तब थोड़ा ऊपर लेके गए थे, एक लेक टाइप का ही था। तो इस बार उतना दूर तक नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ही इतना ज़्यादा स्नो है। तो ज़ीरो पॉइंट उस जगह पे तो और भी ज़्यादा स्नो था। और यहाँ पे जो रास्ता था बहुत ही सुंदर था, दोनों साइड में ऐसे इसको पाम ट्री बोलते हैं शायद, क्रिसमस जो ट्री होता है वो था। और बीच बीच में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आइस स्नो जम गया था। और ये देखते देखते ही हम लोग बोल रहे थे कि अगर नहीं आते तो बहुत नुकसान हो जाता। और ज़ीरो पॉइंट यांगथाम वैली में इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ब्रीथिंग प्रॉब्लम या और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि गुरुदुम्बा इससे बहुत ऊंचाई में है। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पर यांगथाम और ज़ीरो पॉइंट दोनों जगह पे ही ये प्रॉब्लम नहीं होता है। और वहाँ पे प्लांट भी है। तो ये जो सामने देख रहे हो, यहाँ पे कुछ शॉप भी लगा हुआ है और इसके ठीक सामने ही है यांगथाम वैली। तो वैली में हम लोग नहीं गए, मतलब हम 4 जो लड़कियां थे हम लोग नहीं उतरे, क्योंकि वहाँ इससे पहले एक बार जब गई थी मैं तो उतरी थी। और आते आते थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब देख पाओगे अगर जाते हो तो, देख के नहीं लगता, पर आप अगर ऊपर नीचे से ऊपर आते हो तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा है। तो इसीलिए मैं इस बार नहीं गई। और मेरे साथ साथ अनुदी, रानू भाभी और मानी दी, हम लोग चारों ही नहीं गए नीचे। और यही है यांगथाम वैली। कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक वैली है और पानी तो नहीं था। और हाँ, वो जो बोला कि अप्रैल मई में कुछ फूल खिलता है यहाँ पे और वो बहुत सुंदर होता है देखने में, तो वही लोग देखने आते हैं। पर मैंने तो, मेरा 2 बार हो गया, मैं एक बार भी नहीं देख पाई, क्योंकि मैं जनवरी में ही जाती हूँ तो उस टाइम पे तो होता नहीं है। अगर आप अप्रैल लास्ट में या मई में आते हो तो शायद आप देख सकते हो।
और अगर आप यांगथांग वैली के नीचे जाते हो, मतलब एकदम नीचे वैली के पास जाते हो, तब एक चीज़ से थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आप ऊपर रास्ते में आते हो तो थोड़ा धीरे धीरे आना, आहिस्ता आहिस्ता आना, नहीं तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पर थोड़ा बहुत जैसे हम लोग बहुत दौड़ भाग करते हैं तब जैसे होता है वैसा आपको थोड़ा बहुत हो सकता है। और अगर आपको कुछ भी ब्रेकफास्ट करना है या वॉशरूम, सब आपको यांगथा वैली में मिल जाएगा। यांगथा वैली से 0 पॉइंट थोड़ा सा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे भी जो वॉशरूम था वो बहुत ज़्यादा स्लीपरी था, पूरा आइस हो गया था। तो यही एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आप वॉशरूम जाते वक्त गिर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान से आपको जाना पड़ेगा। और देख सकते हो रास्ते के साइड में ही पूरा स्नो गिरा है। हम लोग जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे बहुत अच्छा धूप था, तो इसीलिए इस दिन तो हमें एकदम ही ठंड नहीं लगा। और धूप अच्छा खासा था, और बस नॉर्मल हम लोग एक स्वेटर पहन के भी वहाँ पे रह सकते थे, पर हमने सब कुछ ही पहना था, नीचे वार्मर, फिर स्वेटर, फिर जैकेट भी पहना था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगता है। इस बार धूप था इसीलिए हमें इतना फील नहीं हुआ, अगर धूप नहीं रहता तो ठंड लगता, क्योंकि इससे पहले मैं जब आई थी तब बहुत ज़्यादा ठंड लगा था मुझे। और उस टाइम पे हमें इतना पता नहीं था, तो इतना कुछ हम लोग लेके भी नहीं आए थे। और इस बार तो बहुत कुछ था हमारे पास, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और आपको यहाँ पे एक चेक पोस्ट मिलेगा, उसके बाद ही थोड़ी देर जाने के बाद ही 0 पॉइंट है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आप सनग्लास ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होता है और स्नो एकदम सफ़ेद होता है, तो आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो सनग्लास आप ज़रूर लेके जाइए। और मैंने एक गलती की थी कि मेरा जो जूता था वो पूरा कपड़े का था, तो वो बर्फ़ में हम लोग इतना दौड़ भाग किए, इतना मस्ती किए कि मेरा जूता और जो भी सॉक्स था पूरा भीग गया था। तो आप अगर जाते हो तो सॉक्स तो नॉर्मली पहन लो, जूता जो है वो आप कोशिश करो कि जो कपड़े का नहीं होता है वो पहनने का, नहीं तो भीग जाता है। और 2-3 घंटा वैसे भीगा कुछ भी पहन के रखना ठीक नहीं रहता। और यही हमारा ट्रिप का लास्ट डे था, उसके बाद हम लोग गैंगटॉक आ गए थे। तो बहुत एंजॉय किया यहाँ पे, 0 पॉइंट पे हम सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना ज़्यादा स्नो देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो बहुत सारे जो स्लो मोशन, जो भी इन शॉर्ट वीडियो है वो सब भी क्लिक किया। वो सब अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं इंस्टा का जो भी आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
एक्चुअली हमें एक ही जगह पे बार बार जाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कि एक ही जगह पे कितना बार जाए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हिल्स पे एक ही जगह पे आप बहुत सारा चीज़ देख सकते हो, इसीलिए हिल्स मुझे ज़्यादा पसंद है। और उस दिन बहुत सारे लोग भी वहाँ पे गए थे। इस रास्ते पे जाते जाते गाना सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग भी सुन रहे थे, पर मैं पूरा वीडियो को म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है इसीलिए। और हाँ, मैं बात करते करते थोड़ा आ करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ, उसके लिए सॉरी। तो यही है ज़ीरो पॉइंट। आप आगे देखिए, इसका जो व्यू है वो कितना सुंदर है। পড়ে গেলে আবার কি, পড়ে গেলে তোমার হাত পা ভাঙবে। ऐसे करके उतर रहे हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे चल रहे हो। পায়ের ভেতর ঠান্ডা ঢুকছে। স্লিপ কাটছে কি বড় দেখেছিস না ওই জায়গাতে যাবে ওই জায়গাতে और ये हम लोग स्लो मोशन कर रहे हैं। हमने और भी बहुत सारा ऐसा वीडियो लिया है, तो वो सब मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। Guys, so we are here at 0 point. We came over here and it's such a lovely place, but some of the people, they like to distort the beauty. So you can see over here, some of them have thrown the plastics. Okay, kurkure is over there and some drinks bottles, things.
and some disposal glasses. So I would like to request you all, the visitors, whoever will come to this beautiful, whoever will come to this beautiful place at Zero Point or any other place you visit the natural beauty, please do not distort, please do not throw this kind of plastics, because it is very much dangerous for an environment. It is request from a common citizen. I request to you all, as a humble citizen of this country, please do not throw this kind of plastics in these beautiful places wherever you visit. Please, thank you. আসো এ রঞ্জু ঠালা মারো মারো না মাই ঠালা মারো আরে স্লিপ হবে না এইখান থেকে এইদিকে এইদিকে এখানে হবে স্লো মোশন মারো ভিডিও হচ্ছে ও। এই জায়গাটা স্লিপ করছে ইয়ে তাকাও বাপটা ছিল আমার পায়ে এখানে মারো ক্যামেরা মারো না পা ঢুকে গেছে রোজি দেখো এই দেখ আমারও ঢুকে গেছে ওখানটা করে আমি জায়গা দেখে ওরা বুঝতে পারছি মালটা খাই আছে ওখানটা এতটা পার লোকালটা খুব ইয়ে করলো। থ্যাংক ইউ। পেছনে রোদ আছে দেখো মানে ঢুকে গেছে কিন্তু পাথরের মধ্যে হ্যাঁ চল পারবি শুয়ে পর আমি ওখানটা সময় পাথরের ফাঁকে যদি পা আটকালো তো হ্যাঁ কেয়ারফুল হ্যাঁ ঢুকে গেছে বুঝতে পারছো কত হচ্ছে ক্যামেরা কি করছে ভিডিও নিচে পড়বে হুম হচ্ছে না এই প্রথমে না স্লিপ ছুটে আসতো একটু হালকা করে তবে লেগে যেতে পারে না আমি এরকম করবো এরকম এ মানবি হচ্ছে এখানে मैं तो उस दिन वहाँ पे जाके कोई वीडियो नहीं ही बनाई, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी। हम लोग बस स्नो को लेके, बर्फ़ लेके बस खेल रहे थे और पिक क्लिक कर रहे थे, तो उसके चक्कर में मैं तो कोई वीडियो ली ही नहीं। बस वहाँ पे जो भी और थे उनसे ही मैंने ये क्लिप लिया है। बाकी मैं तो उस दिन पूरा एंजॉय के मूड में थी और बस यही सब मैं कर रही थी। और आप देख सकते हो मेरा जो जूता है वो उसमें कितना ज़्यादा स्नो बर्फ़ लग गया है।
पेचो मुको बोल। और उसके बाद हम लोग आ गए थे। तो ये आने का वीडियो है। इसके ऊपर हमें जाने नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे ही सभी लोग रुक रहे थे। यहाँ तक की परमिशन था, और नहीं तो इसके ऊपर शायद और भी ज़्यादा स्नो रहता, पर वहाँ का परमिशन नहीं था। और आने के टाइम पे हमें इतना ज़्यादा नींद आ रहा था। मैं और मानिति सामने ही बैठे थे ड्राइवर के पास, और हम लोग सो भी नहीं पा रहे थे। मैं तो एक दिन बस थोड़ी देर के लिए मेरा आँख लग गया था, तो सामने बैठे तो सो भी नहीं पाते हो, बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ का रास्ता बहुत सुंदर था। और आते आते लाचुंग से आने के बाद ये एक फॉल्स था, इसका नाम है बच्चन फॉल्स। तो ये हमने देखा। कुछ ख़ास नहीं है, यहाँ पे जाने के लिए भी शायद 10-20 रुपये लेते हैं, पर ऐसा तो कुछ नहीं है, देख ही सकते हो, बस फॉल्स है। हम लोग पहले अगर जानते तो अंदर नहीं जाते, क्योंकि यहाँ फॉल्स के पास हम लोग थोड़ी देर के लिए गए और इतना ज़्यादा ठंड था। आने के टाइम पे हम लोग जो भी वार्मर था वो सब खोल के रख दिया था, बस एक स्वेटर और जो जैकेट है वो ही पहना था, या शायद एक वार्मर और जैकेट यही ऐसा ही पहने थे हम लोग। तो वहाँ फॉल्स के पास जाने में इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो हम लोग आ भी गए वहाँ से, ज़्यादा देर नहीं रुके। तो बस यही था वीडियो। इसके बाद हम लोग गैंगटॉक आ गए, और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे हम लोग सिलीगुड़ी वापस आ गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।